जा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट अगर हमें एक साल की दी हो और उसमें बीच में कुछ डेट्स दिए हो तो हमें एडवर्टाइजमेंट फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसी को आज हम सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक मेरे सामने क्वेश्चन है अकाउंटिंग का। ये बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चन फेस किया होगा, बहुत बार ये हमें डाउट होता है कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे देखो, इफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 1 ईयर ₹50,000 ऑन 1 Jan 2018। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक से समझो। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट एक साल के लिए पेड किया है, Jan 2018 में पेड किया है, Jan 2018 में पेड किया है और एक साल के लिए है। सो फाइंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर करंट ईयर। तो उन्होंने क्या कहा, करंट ईयर के लिए। तो करंट ईयर सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो हम करंट ईयर कैसे समझेंगे कि ये जो 2018 है इसका फाइनेंशियल ईयर पहले हमें निकालना होगा कि इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। तो इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2017 टू 2018। तो इसमें कैसे होगा, इसकी जो स्टार्टिंग डेट होगी वो होगी यहाँ पे 1 अप्रैल। ठीक है, और इसी फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट क्या होगी यहाँ पे 31 मार्च। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आप कैलकुलेट कीजिए एडवर्टाइजमेंट एक साल के लिए फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा है, ये हमारा है करंट फाइनेंशियल ईयर। क्यों, बिकॉज ये 1 Jan को लिया गया है एंड वी आर मेकिंग द अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, तो ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा होगा 2018 टू 2019। तो इसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी यहाँ पे 1 अप्रैल और यहाँ पे होगी इसकी एंड डेट होगी 31 मार्च। ओके, सो नाउ हमें क्या करना है, हमारे करंट ईयर के लिए इसे कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ठीक से मंथ का कैलकुलेशन देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 1 Jan 2018 को एडवर्टाइजमेंट का पैसा पेड किया है तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 17-18 है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ठीक से हमने मंथ के कैलकुलेशंस किए तो ये अभी खत्म कब होगा, 31 मार्च 2018। और कब खरीदा 1 Jan 2018। तो हमें एडवर्टाइजमेंट ये साल के लिए जो काउंट करना है वो सिर्फ हमें कितने महीने का करना है, 3 मंथ्स। ठीक है, और फिर इसमें से जो कुछ अमाउंट बचेगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए एडवर्टाइजमेंट पेड होगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवर्टाइजमेंट यानी कि फॉर दिस ईयर नेक्स्ट अमाउंट विल बी पेड। सो हाउ विल कैलकुलेट दिस। सबसे पहले हम टोटल पूरा लिखेंगे यहाँ पे 50,000 जो हमने पूरा पेड किया है इनटू करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पूरे साल में उसको 12 मंथ्स के लिए उसे दिया गया है। तो 12 मंथ से हम अभी कितने महीने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसे 1 Jan 2018 से लेकर 31 मार्च 2018 तक सिर्फ 3 महीने के लिए यूज़ करें। इसके लिए 3 और पूरा साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि फॉर 1 ईयर दिया है, तो 1 ईयर दिया है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ विल कैलकुलेट इट। देयर इज अ सिंपल कैलकुलेशन, 3 1 3 4 12, देयर इज अ 4 4 1 4, देन यहाँ पे 2, ओके, देन देयर विल बी रिमेनिंग 2, सो 20 होगा एंड देयर विल बी अ 5। ठीक है, 4 5 20। तो यहाँ पे सब चलेगा और यहाँ पे 2 0 बचे तो 2 0 विल बी एडेड, सो इट इज 12,500। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा कि करंट ईयर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो कितनी है, 12,500। सो करंट ईयर एडवर्टाइजमेंट इज 12,500। सो अभी 50,000 में से कुछ अमाउंट यहाँ पे बच जाएगी, जैसे कि ये 3 महीने के लिए सिर्फ 12,500 गया है, तो बाकी का फिर अमाउंट का क्या। सो देयर इज अ लेस अमाउंट। ठीक है, तो उसमें से भी और अमाउंट बचेगी जिसको हम लोग कहेंगे 37,500। सो इट विल बी 50,000। ओके, सो ये जो 37,500 ये क्या होगा, अभी हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा और एसेट साइड में हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। सो इस एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाएंगे। कैसे 2 इफेक्ट जाएंगे, एक सबसे पहला इफेक्ट जो होगा, फर्स्ट इफेक्ट विल बी इन द P&L डेबिट साइड एंड द नेक्स्ट इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, तो P&L के डेबिट के आउटर कॉलम में हमें ये वाली अमाउंट दिखानी है 12,500 और बैलेंस शीट के एसेट साइड के आउटर कॉलम में हमें ये अमाउंट दिखानी है 37,500। ओके, दिस इज डन, थैंक यू।